राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल केशव लाइफ में। तो आज का हमारा विषय है कि किसी यात्रा के दौरान हमारे ठाकुर जी का बैकपैक किस प्रकार किया जाए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं पोशाक से। तो यहाँ पे हमने ली है पोशाक। हमेशा ध्यान रखें कि यात्रा के दौरान हो सके तो थोड़ी बहुत हल्की पोशाक भी रखेंगे ताकि हमारे ठाकुर जी को यात्रा के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से पन्नी के अंदर जो पैकिंग वाली थैली आती है उसके अंदर मैंने यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की पोशाकें ली है। मैंने 4 पोशाक लिए हैं, जिनमें से 2 हैवी हैं और 2 लाइट है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार पोशाकों को एक थैली के अंदर पैक कर लिया है, जिससे कि पोशाकों की इस्त्री भी ख़राब नहीं होएगी और पोशाकों पे कोई अगर बाय चांस पानी वगैरह गिर जाता है तो पोशाकें गीली भी नहीं होएगी, ढूंढने में आसानी भी रहेगी। तो अब आगे बारी आती है श्रृंगार की। तो श्रृंगार के सामान पे चलते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम श्रृंगार में आते हैं आभूषण। तो हमने हमारी सारी पोशाकों से मिलते-जुलते आभूषण लेने की कोशिश की है, तो सभी पे गोल्डन ज्वेलरी बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे गोल्डन कलर का एक हार, देखिए कितने अच्छे से मैच हो रहा है इसके साथ, और इसके साथ ही गोल्डन कड़े जो भी बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं इस ड्रेस के साथ। इसी ड्रेस के साथ चारों ड्रेसों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम ज्वेलरी लेके जाएं। वैसे तो कुछ वो नहीं है, भी कम ही लेके जाएं, किंतु आसानी रहती है। आगे आता है इत्र। श्रृंगार सेवा में इत्र के साथ ही हम रखते हैं बिंदी के पत्ते, जो हम ठाकुर जी के श्रृंगार में प्रयोग करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारी वीडियो में। इनके पश्चात आता है गोपी चंदन। गोपी चंदन भी हमने ले लिया है यहाँ पे। और फिर आते हैं हमारी जो ज्वेलरी है, उन्हें भी रख लेंगे हम इनके साथ ही। तो ये हमारा श्रृंगार का सामान। तो जिस प्रकार हमने ड्रेसों को एक पन्नी में सेफली पैक करा है, उसी प्रकार हमें श्रृंगार के सामान को भी एक बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं बॉक्स सेफली इसके अंदर पैक करेंगे। ये बॉक्स बेकरी वाला है जिसके अंदर बिस्किट वगैरह आते हैं। देखिए, मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है, धो करके सुखा करके। तो अब हम इसमें हमारे ठाकुर जी की ज्वेलरी और श्रृंगार का सामान आसानी से पैक करके ले जा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा बॉक्स नहीं है तो डोंट वरी, आप कोई और बॉक्स भी ले सकते हैं, बास्केट भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें सामान रखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे ठाकुर जी की कुछ पगड़ियाँ हैं। ये देखिए, मैं इन्हें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सही ढंग से इन्हें रख दूंगी। इसके पश्चात हम ज्वेलरी के लिए, क्योंकि कंगन और हार बहुत ही छोटे छोटे से हैं तो कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हमने इस प्रकार के एक डब्बी का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं डब्बी। तो इस डब्बी के अंदर हम हमारे कान्हा के कंगन, हार सभी हम इस प्रकार से सुसज्जित तरीके से रख देंगे। और ये आ गए हमारे लाला के केश। और ये गोपी चंदन तिलक निकालने के लिए तुलसी की लकड़ी। और अब हम इसे अच्छे से पैक करके और इसी टोकरी में रख देंगे। देखिए, हमारा श्रृंगार का बॉक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसके अंदर बिंदी के पत्ते और श्रृंगार की डब्बी, इत्र, गोपी चंदन और हमारी पगड़ियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से आ गए हैं। तो अब आगे बारी आती है जिसमें हमारे ठाकुर जी विराजमान होकर के जाएंगे, यानी कि एक सुंदर सी ठाकुर जी की बास्केट। तो हमारे ठाकुर जी इसमें ही ट्रैवल करते हैं। तो अब नीचे का जो ये गद्दी है ये बहुत गर्म है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर ना गुदड़ी बिछा देंगे। हमारे कान्हा जी की बिस्तर कहते हैं जिसे, हमारी भाषा में गुदड़ी कहा जाता है उसे। तो हम इसे बिछा देंगे यहाँ पे। इसके साथ ही ठाकुर जी के लिए एक और पिलो भी रख लेंगे। और एक हमने चद्दर ली है ठाकुर जी को उड़ाने के लिए, ये आप देख सकते हैं चद्दर, ये भी हम साथ में
लेके जाएंगे। तो अब इस चद्दर और तौलिए को भी हम अलग से पैक कर लेंगे। तो अब हम पैकिंग करेंगे हमारे भोग के सामान की, लेकिन उससे भी पहले एक ज़रूरी पैकिंग जिसके बिना हमारे ठाकुर जी भोग ही नहीं स्वीकार करते, तुलसी। तो तुलसी को पैक करने के लिए मैंने एक इस प्रकार की डब्बी ली है। तो इसके अंदर मैं 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़ के उनके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क के इस डब्बी के अंदर रख लूँगी, जिससे कि वो 4-5 दिन तक भी आराम से चल जाते हैं। लेकिन हम तो 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो वो इसमें आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास, तो अब तुलसी पैक करने के बाद बारी आती है भोग की। तो भोग के लिए हम हमारे कान्हा जी का टिफ़िन रखते हैं एक, इसी टिफ़िन के अंदर हम भोग डालेंगे। तो भोग हम ज़्यादातर यात्रा के दौरान सूखा भोग यानी कि ड्राई फ्रूट्स, मखाने इत्यादि ही लेके जाते हैं, फ्रूट्स, मखाने, ड्राई फ्रूट्स। तो हम इस प्रकार के टिफ़िन के अंदर आराम से उन्हें डाल करके ले जा सकते हैं। आपके पास जिस भी प्रकार का टिफ़िन हो आप उसका उपयोग करिएगा। तो आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारे ठाकुर जी के बर्तनों की। तो हमने बर्तनों के अंदर लिए है ठाकुर जी की प्लेट और एक चम्मच और एक कटोरी और एक गिलास। गिलास अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि हमारे ठाकुर जी अभी भोग पा रहे हैं, लेकिन गिलास भी ले जाना है। तो आप इस तरीके से एक बर्तनों का सेट बना के ले जा सकते हैं। अब हम इन बर्तनों को पैक करने के लिए ना वैसा ही डब्बा लेंगे जैसा कि हमने श्रृंगार के लिए लिया था। लेकिन अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है तो आप लिफाफे का भी उपयोग कर सकते हैं और लिफाफे के अंदर बर्तनों को डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हम पैकिंग करके दिखाते हैं आपको कि हमने किस प्रकार के बैग के अंदर पैक किया है और कैसे हमने सामान रखा है। तो देखिए हमने एक इस प्रकार के स्कूल बैग का यूज़ किया है और इसके अंदर हमने ड्रेसें रख दी, श्रृंगार का सामान रख दिया और तुलसी इत्यादि रख के कुछ भोग का सामान, और हमने ऊपर की चेन के अंदर हमारे कान्हा का तौलिया और ओढ़ाने के लिए चद्दर लिया है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से सारा सामान अच्छे से बैग के अंदर डाल दिया है। आप इस प्रकार के बैग का उपयोग भी कर सकते हैं वरना कुछ और भी। और ये आगे आता है हमारे कान्हा जी का टिफ़िन। तो अभी हमने इसे कर दिया है बंद। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल केशव लाइफ।